वक्त एक टाइम मशीन की तरह है। जब हम इस टाइम मशीन के आईने से अतीत के झरोकों को देखते हैं तो इतिहास के पन्नों से परत दर परत खुलती है। आज हम आपको एक ऐसी ही ऐतिहासिक स्थान के इतिहास के पन्नों की परत दर परत खोलने लाए हैं। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी के पास बाराबंकी जनपद में एक ऐसे स्थान को दिखाने लाया हूं जिसका अपने समय में काफ़ी ऐतिहासिक महत्व हुआ करता था। वो स्थान हम दिखाएँगे, लेकिन वक़्त के बेरहम थपेड़ों ने उस स्थान को ऐसा अपनी चपेट में लिया है कि आप अगर देखेंगे तो आपको भी अफ़सोस होगा कि इतनी शानदार और खूबसूरत इमारत आज झाड़-झंखाड़ और जंगलों से घिर गई है। वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है। अगर आप रास्ता देखें तो एक बाँस की पट्टी रखी हुई है, उस पर से गुज़र कर हम यहाँ तक आए। हम उस इमारत के पास तक आपको लेकर चल रहे हैं। हम पास आते हैं तो आपको इस इमारत का दीदार कराते हैं। सामने जो आपको इमारत नज़र आ रही है, इसको बारादरी कहा जाता था, लेकिन वक़्त ने ऐसा पलटी मारी, वक़्त ऐसा बदला कि आज ये बारादरी एक खंडहर के रूप में आपके सामने है। चारों तरफ झाड़-झंकार, घास-फूस है। अंदर भी आपको वैसा ही नज़ारा नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इसकी बनावट देखें तो कितनी शानदार और ख़ूबसूरत ये बारादरी अपने वक्त में रही होगी, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम सब कुछ इसके बारे में बताएंगे आपको। हम आपको इस बारादरी का इतिहास बताएंगे, इसकी वास्तुकला से रूबरू कराएंगे। सामने आपको बारादरी नज़र आ रही है। हम और पास जाएं, अंदर जाएं, उससे पहले आपको बाहर की बनावट दिखा दें। सामने देखें, चूने के प्लास्टर हुए हैं और उसके नीचे आपको ईंटें नज़र आ रही हैं। नीचे की प्लास्टर बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन ऊपर जो प्लास्टर आपको नज़र आ रही है वो आपको मैं दिखा दूं। उसके ऊपर कितनी शानदार तरीके से फूलों की डिज़ाइन प्लास्टर पे उकेरी गई है। उस वक़्त किसी भी इमारत को बनाने में चूने के मसाले का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसमें सिर्फ़ चूना ही नहीं होता था, इसमें तमाम चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता था मसाला। यही वजह है कि कई-कई 100 साल गुज़र जाने के बाद भी ये इमारतें खड़ी हैं। इस चूने के मसाले में दाल और तमाम तरह की चीज़ों को मिलाकर इसको बनाया जाता था। सामने अगर आप देखें तो आपको 7 मेहराब नज़र आ रही होगी। 3 मेहराब इस तरफ है, 3 मेहराब इस तरफ है हमारे बाईं तरफ, लेकिन बीच की मेहराब को मैंने नहीं गिना है क्योंकि बीच की मेहराब की बनावट अलग है। बीच की मेहराब ऊँची है, बाकी अगल-बगल की 3 मेहराब जो है उनकी साइज़ एक है। उसकी एक वजह रहा करती थी, ये मेन एंट्रेंस हुआ करता था, इसी वजह से इसको जो है ऊँचा बनाया गया है। यानी कि ये मेन एंट्रेंस है, इसी वजह से इसकी मेहराब की ऊंचाई ज़्यादा है। और मेहराब पे देखें आप जो कंगूरे बने हुए हैं, कितने शानदार तरीके से बने हैं, नोकीले कंगूरे हैं। इस सीढ़ी के ज़रिए से हम अब अंदर आते हैं तो देखें यहाँ पर ये बारादरी 3 पार्ट में बनी हुई है, या आप यूँ कह सकते हैं कि इस बारादरी के अंदर भी आपको एक गलियारा नज़र आएगा। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये गलियारा है, ऐसा ही चारों तरफ आपको मिलेगा। उसके अंदर मेन बारादरी थी जहाँ पर राजा बैठते थे, जहाँ पर दरबार लगाते थे, जहाँ पर जनता की फरियाद सुनी जाती थी। वो सब कुछ हम आपको बताएँगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इसकी बनावट और इसकी वास्तुकला से रूबरू करा दें, जिससे कि आपको इस बारादरी और इस जगह को समझने में आसानी हो। आपको मैं छत दिखाना चाहूँगा, देखें कि ईंटों की डॉटेड छत है और उसको रोकने के लिए, सपोर्ट देने के लिए लोहे के सरिये लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये छत आज भी मौजूद है। अब हम आपको इधर का दृश्य दिखाएँ तो देखिए, यहाँ पर भी आपको जो मेहराब नज़र आएगी, उसकी साइज़ बदल गई है। यहाँ पर हमको 5 मेहराब नज़र आ रही है। एक मेहराब ये नज़र आ रही है, दूसरी मेहराब ये नज़र आ रही है, तीसरी मेहराब जब हम जाएँगे तो देखेंगे कि इसकी साइज़ बड़ी हो गई है। जहाँ से हमने एंट्री किया था वहाँ पर आपको 7 मेहराब नज़र आई होगी। यहाँ पर देखिए 5 मेहराब नज़र आ रही है। 2 मेहराब हमारे दाहिनी तरफ है, 2 मेहराब हमारे बाईं तरफ है और बीच में इस मेहराब की साइज़ बड़ी है, कि यानी कि ये भी एंट्री पॉइंट रहा होगा या उस समय की कोई वास्तुकला रही होगी। और इधर आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए हमको 7 मेहराब वाला ये कॉरिडोर नज़र आएगा। इधर भी छत वैसी ही आपको नज़र आएगी। छत पर का प्लास्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सिर्फ़ आपको ईंटें ही ईंटें नज़र आ रही होंगी और उसको सपोर्ट देने के लिए लोहे की
ये सरिया जो लगी हुई है इसी के माध्यम से ये रोकी गई है छत। हम आपको उस वक्त की कल्पना में ले जाना चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए उस वक्त की जब यहाँ पर रियासत का दौर था। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ किसी वक्त दरबार लगता था। सुबह से ही राजा यहाँ पर अपना दरबार लगाते थे। दिन भर यहाँ पर दरबारियों का हुजूम हुआ करता था। फरियादी अपनी फरियाद लेके आते थे। राजा उनकी फरियाद सुनते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और उनकी समस्याओं का हल करते थे। लेकिन शाम होते होते यही जगह बदल जाती थी। ये जगह रौनक अफरोज़ हो जाती थी। शाम को कोई फरियादी यहाँ पर नहीं होता था। शाम को यहाँ पर बादशाह होते थे, उनके वज़ीर होते थे, उनके प्यादे होते थे और रक़्क़ासाएँ होती थीं, जाम होता था और ये जो दरबार होता था शाम को महफ़िल में तब्दील हो जाता था। लेकिन आप देखिए, कल्पना कीजिए, उस वक़्त की कल्पना कीजिए जब यहाँ पर चारों तरफ रौनक रहा करती थी और आज इसकी तस्वीर देखें तो आज वीरान है, उजाड़ है, खंडहर होता जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। समय के बेरहम चक्र जब घूमते हैं तो राजा की रियासत ख़त्म हो जाती है। ये बारादरी उसकी गवाह है। शाम होते ही यहाँ पर घुंघरूओं की आवाज़ चारों तरफ फैल जाती थी। हर तरफ एक मस्ती और मदहोशी का आलम होता था। लेकिन ये आज खंडहर के रूप में सामने है। हम आपको अंदर लेके चल के दिखाते हैं कि अंदर का क्या नज़ारा था। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर शायद स्थानीय लोगों ने कुछ घास-फूस को इकट्ठा कर दिया है। हम अंदर आए तो यहाँ का देखिए हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। अंदर की आपको हम डिज़ाइन दिखाएँ तो कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। आपकी निगाहों को मैं सामने की तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर प्लास्टर बचा हुआ है। तो देखिए प्लास्टर के ऊपर कितने शानदार तरीके से बेल की एक डिज़ाइन आपको नज़र आ रही होगी। बीच में एक फूल की डिज़ाइन आपको नज़र आएगी। उसके नीचे भी आपको उसी तरह की फूल के गुलदस्ते जैसी डिज़ाइन नज़र आ रही होगी। अगर ऊपर की छत हम दिखाएँ तो देखें ये गॉटर की डॉटेड छत है और उसके ऊपर देखें प्लास्टर जहाँ पर बचा हुआ है, वहाँ पर जो डिज़ाइन उकेरी गई है, जो डिज़ाइन तराशी गई है छतों में, कितनी शानदार और खूबसूरत नज़र आ रही है। आपको मैं इस तरफ का अगर दृश्य दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर प्लास्टर बचा हुआ है, कुछ जगह पर एक बेल की डिज़ाइन गई है, उसके नीचे एक फूल की डिज़ाइन को उकेरा गया है। उसी तरह देखें गुलदस्ते की डिज़ाइन आपको दूसरी तरफ नज़र आएगी। ऐसे ही चारों तरफ यहाँ पर बना हुआ है। इसमें कहीं-कहीं पर आपको जो है पेंटिंग भी नज़र आएगी, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो गई है। सिर्फ़ एक खंडहर जैसी इमारत ही आपको यहाँ पर नज़र आएगी। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये बारादरी का मेन एरिया है। हम आपको इसके इतिहास के बारे में और जानकारी दें, उससे पहले थोड़ी-सी आपको इसकी बनावट के बारे में बता दें। देखिए यहाँ पर जो आपको दर है, जो मेहराब है, आर्च है, उसकी डिज़ाइन आप देखें और अगर इसके बगल में देखें तो एक छोटी आर्च बनाई गई है और इसी तरह दोनों तरफ बनी है और सेम इसकी जो ख़ासियत है कि हर तरफ आपको हर एंगल से एक ही जैसी डिज़ाइन नज़र आएगी। जिस तरह की डिज़ाइन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जिस तरह की वास्तुकला नज़र आ रही है, सेम इसके अपोज़िट भी आपको नज़र आएगी। जैसी आपको इस तरफ डिज़ाइन और आर्च नज़र आ रही है, वैसी आपको हमारे बाईं तरफ भी नज़र आएगी। जिस तरह का आपको बाहरी हिस्सा नज़र आएगा, हर एंगल, हर अपोज़िट साइड में बना हुआ है। अगर आपको दाहिने साइड में जिस तरह की डिज़ाइन बनाई गई थी, उसी तरह बाईं तरफ बनाई गई है। सामने जैसी डिज़ाइन बनाई गई थी, वैसे ही इसके अपोज़िट बनाई गई है। हम इस बारादरी की वास्तुकला के बारे में बात करें उससे पहले इस जगह के बारे में आपको बता दें कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये बाराबंकी जनपद के पास जहांगीराबाद नामक स्थान है। ये जगह मुगलिया सल्तनत का एक हिस्सा रहा करती थी और यहाँ के अंतिम बादशाह ग़ुलाम रसूल थे। उसके बाद धीरे-धीरे जब मुगलिया सल्तनत का पतन हो गया तो ये जगह भी ख़त्म हो गई और फिर नवाबों का दौर आया तो उनके ये अधीन हो गई। जहांगीराबाद अपने वक्त की काफ़ी संपन्न रियासत हुआ करती थी। यहाँ पर जहांगीराबाद एक पैलेस भी है, वो भी हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। जहांगीराबाद का पैलेस बहुत ही आलीशान और भव्य पैलेस है, जिसकी वास्तुकला बेहद शानदार है। आपको मैं आज बारादरी दिखा रहा हूँ, आप इस बारादरी को देखिए जो पूरी तरह से मुगलिया शैली में बनी हुई ये बारादरी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है,
खंडहर के सिवा, और हमने कोशिश किया कि उस अतीत के झरोखे से आपको उन इमारतों को दिखाएं जो आने वाले वक्त में शायद ख़त्म हो जाएं, फिर इनका वजूद भी ना हो कि यहाँ पर कोई इस तरह का बारादरी हुआ करती थी, कभी यहाँ पर राजा का दरबार लगा करता होगा। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ का कोई भी रख रखाव नहीं हो रहा है। धीरे धीरे ये जगह अब टूटती जा रही है। इसकी बनावट इतनी मजबूत है कि ये आज भी खड़ी है। अगर हम आपको यहाँ पर इसके पिलर्स की डिज़ाइन दिखाएं तो देखिए, ईंटों को गोल तराश के इसको बनाया गया है। आप उस वक्त की कारीगरी और कला को देखिए कि ईंटों को कितने शानदार तरीके से गोल तराशा गया है और ये पिलर्स बनाए गए हैं। इस पर प्लास्टर हुआ करता था, और यहाँ पर देखें तो पत्थर का सपोर्ट लगा हुआ है, और उसके ऊपर फिर इस आर्च को बनाया गया है जो आपको नज़र आ रही है। और इधर से हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते, लेकिन सामने ये धान का खेत है और इसमें पानी भरा हुआ है, इसके अंदर इसलिए नहीं जा सकते हैं। देखिए, ये जंगली बेल हमारे हाथ में आ गई है। यहाँ से हम आपको पिलर्स की बनावट दिखाना चाहें, बाहर का जो दृश्य दिखाना चाहें तो देखें, पिलर के ऊपर बाहर आपको एक पिलर और इसमें चिपकी हुई नज़र आ रही है। उसके ऊपर भी देखें कितने शानदार तरीके से पत्थर लगा के इसके नीचे का हिस्सा बनाया गया है, जो डिज़ाइन उकेरी गई है पत्थर को गढ़ के। उसके बाद ऊपर देखें गोल राउंड है, उस पर प्लास्टर किया गया है, और प्लास्टर के ऊपर देखें कितने खूबसूरत तरीके से एक फूल आपको नज़र आ रहा है। जब ऊपर का हिस्सा आप देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा हो गया है, तो यानी कि पिलर धीरे-धीरे नीचे से पतला था, ऊपर जाके ये चौड़ा हो गया है। एक गुलदस्ते की तरह ये आपको नज़र आ रहा है। हम सामने जाते, लेकिन आपको मैं दिखा दूँ, सामने काफ़ी पानी भरा है। इधर से आपको दृश्य दिखाएँ तो देखिए, ऊपर जो कार्निश बनी है उसके नीचे आपको परत दर परत नज़र आएगी। सामने जो देखेंगे बारादरी का जो कार्नर वाला पिलर है, उसका ऊपर भी वैसे ही डिज़ाइन बनाकर ऊपर पिलर्स के ऊपर पिलर लगाया गया है, और वहाँ पर देखें तो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और ईंटों के साथ-साथ प्लास्टर के ऊपर कितने सलीके से डिज़ाइन बनाई गई है, जो आप उस वक़्त के बारे में सोचिए। जब हुकूमत का दौर था और ये बारादरी सस्ती थी, तो बादशाह ने इसको सजाने-सँवारने में कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी थी। इस बारादरी के चारों तरफ खुशबूदार फूलों को लगाया गया था और बाग-बगीचों को लगाया गया था। इसके सामने एक झील हुआ करती थी इस तरफ, और आज भी वो झील मौजूद है, लेकिन वो घास और झाड़ियों से ढक गई है। आप कल्पना कीजिए कि खुशबूदार फूलों की खुशबू, बाग बगीचे और सामने एक बड़ी झील और बीच में ये दरबार, क्या मंजर और रौनक रहा होगा, उस कल्पना में आप खोइए और देखिए। जब रियासत हुआ करती थी तो बादशाहों नवाबों के कितने ठाठ हुआ करते थे, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको बाराबंकी ज़िले के जहांगीराबाद की वो बारादरी दिखाया जो अपने वक्त में बहुत ही खूबसूरत और शानदार हुआ करती थी। यहाँ पर जो रियासत हुआ करती थी तो इस जगह दरबार लगा करता था। जहांगीराबाद अपने वक्त की एक बहुत ही बड़ी रियासत हुआ करती थी और काफ़ी दूर तक फैली थी, और इस जगह पर जहाँ रौनक हुआ करती थी, आज ये सिर्फ खंडहर और खलिहान के रूप में आपके सामने है। इसीलिए वक्त बदलता है, जहाँ पर कभी रौनक और होती थी, जहाँ पर घुंघरुओं की थाप होती थी, जहाँ पर फरियादियों की आवाज़ होती थी, आज यहाँ पर जंगली जीव जंतु और घास फूस ही आपको नज़र आएंगे। वक्त के साथ ये बारादरी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। शायद आने वाले वक्त में ये बारादरी ख़त्म हो जाए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। हम कोशिश करते हैं आपके लिए ऐसे ही छुपे हुए ऐतिहासिक स्थान को खोज कर आप तक पहुंचाएं, जो आपकी पहुंच, आपकी नज़रों से दूर है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।